गांव की गलियां उस दिन सुनसान थीं। हर कोई एक ही बात पर कान लगाए हुए था कि अब वह लौटने वाला है। एक डॉक्टर जिसकी पढ़ाई में उसके गरीब माँ बाप ने अपनी जिंदगी की हर खुशी दांव पर लगा दी थी, अब वहीं 25 साल बाद गांव लौट रहा है। पूरे गांव में चर्चा थी कि कैसे रामलाल और उनकी पत्नी सुशीला ने अपनी जमीन जायदाद गिरवी रख दी थी ताकि इनका बेटा रोहित शहर जाकर डॉक्टर बन सके। लेकिन जब रोहित की चमचमाती गाड़ी गांव में रुकी और उसने अपने माँ बाप के लिए एक अजनबी सा व्यवहार दिखाया तो हर कोई चौंक गया। गांव के बुजुर्ग हरीश चाचा, जो हर रात जानते थे, एक गहरी सांस ली और बोले, मैंने पहले ही कहा था, ये लड़का जब बड़ा होगा तो कुछ ऐसा करेगा जिसे यह गांव कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों, यह कहानी दिल दहला देने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 25 साल पहले रामलाल और सुशीला के पास केवल 2 बीघा जमीन थी। वह एक छोटे से किसान थे जिनकी दुनिया उनके बेटे रोहित में सिमटी हुई थी। रोहित पढ़ाई में होशियार था। गांव के स्कूल का हर शिक्षक कहता था, इस लड़के में कुछ खास है, अगर इसे सही दिशा मिलेगी तो यह बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। लेकिन पैसे की कमी के चलते रामलाल और सुशीला अक्सर चिंतित रहते थे। एक दिन गांव के सरपंच ने सुझाव दिया कि रोहित को शहर भेज दो। सरपंच बोले, रामलाल, तुम्हारे बेटे के लिए यह एक मौका है। तुम चाहो तो अपनी जमीन गिरवी रखकर उसका दाखिला शहर में करवा सकते हो। रामलाल ने गहरी नजरों से सुशीला को देखा। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने हामी भर दी। रामलाल ने अगले ही दिन जमीन गिरवी रख दी और रोहित को शहर भेज दी। शहर में रोहित की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए रामलाल और सुशीला ने खुद भूखे रहना शुरू कर दिया। सुशीला ने अपने गहने बेच दिए। गांव के त्योहारों में वे अब हिस्सा नहीं लेते थे क्योंकि उनके पास पहनने को नए कपड़े तक नहीं थे। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। हर महीने रामलाल डाकखाने जाकर रोहित को पैसे भेजते रहते। सुशीला हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करती, बस बेटा बड़ा डॉक्टर बन जाए तो हमारी सारी परेशानियां वो खत्म हो जाएंगी। शहर की चकाचौंध ने धीरे धीरे रोहित को बदलना शुरू कर दिया। कॉलेज के दोस्तों के बीच गांव का रहन सहन से उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसने माँ बाप के फोन उठाने बंद कर दिए। जब भी रामलाल और सुशीला उससे मिलने आते थे तो रोहित कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता था। एक दिन रामलाल ने रोहित से कहा, बेटा, हमारी जमीन अब पूरी तरह से बिक चुकी है, लेकिन हमें खुशी है कि तुम पढ़ाई में अच्छा कर रहे हो। बस एक बार गांव लौट आओ। लेकिन रोहित ने जवाब दिया, पापा, गांव आकर क्या करूंगा, मुझे तो शहर में ही रहना है। रोहित डॉक्टर बन चुका था। उसके पास एक बड़ा अस्पताल था और शहर में आलीशान बंगला। लेकिन गांव लौटने का कारण कुछ और था। रोहित ने अपने माँ बाप को फोन किया और कहा, मैं गांव आ रहा हूं, आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। गांव में सबने सोचा कि रोहित अपने माँ बाप को अब आराम की जिंदगी देने आ रहा है। लेकिन जब रोहित ने अपनी गाड़ी से उतरकर सीधे गांव के सरपंच से मुलाकात की तो सभी को कुछ अजीब सा लगा। गांव के चौपाल में सब इकट्ठा थे। रामलाल और सुशीला खुशी से रोहित का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब रोहित ने उनसे कहा, आप दोनों को अब ये घर छोड़कर जाना होगा, तो हर कोई हैरान रह गया। सुशीला के हाथ से पानी का लोटा गिर गया। रामलाल ने घबराकर पूछा, बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? रोहित ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैंने शहर में एक बड़ा बंगला लिया है, आप दोनों वहां शिफ्ट हो जाइए। ये घर अब मेरे किसी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। रामलाल और सुशीला खामोश थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा, जिसके लिए हम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, आज हमें ही घर से बाहर निकालने की बात कैसे कर सकता है। गांव वालों में गुस्सा फूट पड़ा। बुजुर्ग हरीश चाचा बोले, रोहित, तुम अपने माँ बाप को घर से निकाल रहे हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ खो दिया। रोहित ने गुस्से में कहा, आप लोग मेरे मामले में दखल मत दीजिए। ये मेरा परिवार है और मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। लेकिन इस घटना के बाद गांव में कुछ अजीब सा होने लगा। हर रात रामलाल और सुशीला के घर से अजीब आवाजें आने लगीं। गांव के लोग कहते थे कि उस घर में कुछ अनहोनी छिपी हुई है। रोहित ने गांव वालों से साफ कहा
कि अब मैं उस घर को गिराकर वहां एक अस्पताल बनाऊंगा। लेकिन जब उसने घर तोड़ने की योजना बनाई तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। आखिर उस घर में ऐसा क्या था जो रोहित सबसे छिपा रहा था? क्या रामलाल और सुशीला ने कभी अपनी कुर्बानियों का हिसाब मांगा, या फिर इस कहानी में कोई ऐसा सच है जो अब तक किसी को पता नहीं? रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। गांव के हर घर की बत्ती बुझ चुकी थी, लेकिन रामलाल और सुशीला के घर से रोने की धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। जो भी उस घर के पास से गुजरता उसे ऐसा लगता कि दीवारों के पीछे कोई दर्द भरी चीखें दबाई जा रही हैं। गांव के कुछ लोग इस बात पर विश्वास करने लगे कि घर में कुछ भूत प्रेत का साया है, लेकिन बुजुर्ग हरीश चाचा ने कहा, इस घर में इंसानों का गुनाह छिपा है, प्रेतों का नहीं। अगली सुबह रोहित गांव वालों को इकट्ठा किया और कहता है, मैंने इस घर को तोड़ने का फैसला कर लिया है। यहां एक बड़ा अस्पताल बनेगा जहां आप सभी का मुफ्त इलाज होगा। गांव वाले कुछ कह नहीं पाए। आखिर एक डॉक्टर गांव के लिए इतना बड़ा काम कर रहा था, लेकिन रामलाल और सुशीला के चेहरे पर गहरी उदासी थी। सुशीला ने धीरे से कहा, बेटा, इस घर को मत तोड़ो। इस घर में सिर्फ ईंटें नहीं हैं, हमारी यादें बसी हुई हैं। रोहित ने जवाब दिया, मां, यह पुरानी सोच अब बदलनी होगी। आप लोग मेरे शहर वाले बंगले में आराम से रहिए। मैं आप दोनों के लिए ही यह सब कुछ कर रहा हूं। रोहित ने एक टीम को बुलाकर घर तोड़ने का काम शुरू करवा दिया। जब मजदूरों ने दीवारें तोड़नी शुरू की तो अंदर एक छिपा हुआ कमरा मिला। कमरे में एक पुराना संदूक था जो उसमें पूरी तरह जंग लगा हुआ था। संदूक खोलने पर अंदर से कुछ पुराने कागजात और एक डायरी मिली। डायरी में रामलाल के हाथ से लिखा था, हमने अपनी जिंदगी की हर खुशी अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दी। अगर कभी वो हमारी कुर्बानियों को भूल जाए तो भगवान उसे सही राह दिखाना। डायरी के आखिरी पन्ने पर रामलाल ने लिखा था, इस घर में जो भी आए उसे यह समझना चाहिए कि मां बाप की दुआओं से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। डायरी को पढ़ते ही रोहित का चेहरा फीका पड़ गया। उसके दोस्त जो उसके साथ आए थे बोले, यार, तुम्हारे मां बाप ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है और तुम उन्हें ही यहां से निकालना चाहते हो? रोहित ने गुस्से में जवाब दिया, तुम लोग मेरे परिवार के मामलों में मत बोलो। ये मेरा घर है, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। लेकिन उस रात रोहित को चैन नहीं आया। डायरी के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। उसे याद आने लगा कि कैसे बचपन में उसकी मां ने उसके लिए अपनी साड़ी बेचकर नई किताबें खरीदी थीं। कैसे उसके पिता ने रात दिन मेहनत करके उसकी फीस भरी थी। इसी बीच हरीश चाचा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यह घर सिर्फ रामलाल और सुशीला का नहीं है। इसके नीचे एक ऐसा खजाना है जिसे सदियों से कोई नहीं ढूंढ पाया। गांव वाले चौंक गए। उन्होंने पूछा, चाचा, आप क्या कहना चाहते हैं? हरीश चाचा ने बताया कि इस घर की जमीन पर पहले एक प्राचीन मंदिर था। कहा जाता है कि मंदिर के पुजारी ने एक खजाना यहां छिपा दिया था, लेकिन वो खजाना आज तक किसी को नहीं मिला। रोहित ने यह बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, यह सब अंधविश्वास है। मैं इस घर को गिराकर यहां अस्पताल बनाऊंगा। लेकिन गांव वालों ने विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक हम घर को गिरने नहीं देंगे। क्या सच में उस घर के नीचे खजाना छिपा है? रोहित अपने मां बाप के साथ कैसा व्यवहार करेगा और उस डायरी का उसके दिल पर क्या असर होगा? रोहित रात भर सो नहीं पाया। हर बार उसे डायरी के आखिरी शब्द याद आते रहे, मां बाप की दुआओं से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। उसने सोचा, क्या मैं वाकई इतना स्वार्थी हो गया हूं? लेकिन मैंने जो कुछ भी पाया है वो मेरी मेहनत का नतीजा है। मां बाप ने किया तो क्या मैंने अपने सपनों को हासिल नहीं किया? उसी समय गांव के लोग खजाने की कहानी को लेकर उत्साहित थे। हर कोई चर्चा कर रहा था कि अगर वो खजाना मिल जाए तो पूरा गांव अमीर हो सकता है। कुछ लोग कहते थे, हरीश चाचा सही कह रहे हैं, मंदिर के पुजारी ने खजाना यहीं छिपाया था। सुशीला अपने कमरे में चुपचाप बैठी थीं। रामलाल ने उनके पास आकर कहा, सुशीला, मुझे लगता है कि हमने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें बांध ली थीं। बेटा तो अब डॉक्टर है, लेकिन शायद हम उसकी जिंदगी में बोझ बन गए हैं। सुशीला ने रोते हुए कहा, रामलाल,
हम इस घर को छोड़ देंगे, लेकिन मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करूंगी कि हमारे बेटे का दिल बदल जाए, वो यह समझ पाए कि हमने उसके लिए क्या क्या किया है। अगले दिन रोहित ने फैसला किया कि खजाने की सच्चाई पता करके गांव वालों को शांत किया जाए। उसने खुदाई की एक टीम बुलवाई। खुदाई शुरू हुई तो गांव के लोग घर के आसपास इकट्ठा हो गए। जैसे जैसे खुदाई गहराई में जाती गई, एक पुरानी मिट्टी की दीवार मिली। दीवार के अंदर से एक छोटा सा कमरा निकला। कमरे के अंदर एक और संदूक था। संदूक को बाहर लाकर खोला गया तो अंदर से सोने और चांदी के सिक्के, मूर्तियां और एक पुराना ताम्रपत्र निकला। ताम्रपत्र पर संस्कृत में लिखा था, यह खजाना उस भूमि का है जिसने अपने बच्चों को पाला पोसा है। जो भी इस खजाने को पाता है उसे इस भूमि के लोगों की भलाई में इसका उपयोग करना चाहिए। रोहित ने खजाने को देखा तो उसका लालच जागने लगा। उसने सोचा, अगर यह खजाना मुझे मिल जाए तो मैं इसे बेचकर और बड़ा अस्पताल बना सकता हूं। इससे मेरी तरक्की और भी बढ़ जाएगी। लेकिन तभी गांव के हरीश चाचा ने कहा, बेटा, यह खजाना सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हारे मां बाप और इस गांव की मेहनत का फल है। अगर तुम इसे केवल अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे तो यह तुम्हारे लिए शाप बन जाएगा। रोहित गुस्से में बोला, चाचा, यह सब अंधविश्वास है। मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे शाप वाप पर भरोसा नहीं है। यह खजाना मेरा है क्योंकि यह मेरी जमीन पर मिला है। सुशीला चुपचाप सब देख रही थीं। उन्होंने रोहित से कहा, बेटा, यह खजाना तेरा हो सकता है, लेकिन मैं तुझे इतना बड़ा आदमी बनाकर यह दिन देखने के लिए नहीं जी रही थी। अगर तू सच में इस खजाने का हकदार बनना चाहता है तो पहले यह सोच कि हमने तेरे लिए क्या खोया। रोहित ने अपनी मां की तरफ देखा। उनकी झुर्रियों में छिपा दर्द और उनकी आंखों में छिपा गुस्सा उसे महसूस हुआ, लेकिन उसका अहंकार अभी भी कम नहीं हुआ। उसी रात जब रोहित खजाने को देखने के लिए गया तो कमरे में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाजें धीरे धीरे तेज होने लगीं। ऐसा लगा जैसे दीवारें उससे बात कर रही हों। अचानक एक आवाज आई, रोहित, यह खजाना तेरे लिए नहीं है, यह उस त्याग के लिए है जो तुझे इस मुकाम तक ले आया है। अपनी मां बाप की कदर कर, वरना तू सब कुछ खो देगा। रोहित डर गया। उसने अगले दिन खजाने को गांव के मंदिर में जमा करने का फैसला कर लिया। उसने गांव के लोगों को बुलाकर कहा, यह खजाना सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की भलाई के लिए है। मैं इसे एक धर्मशाला और स्कूल बनाने के लिए दान करता हूं। लेकिन उसकी मां सुशीला ने कहा, बेटा, खजाने से बड़ी चीज रिश्ते हैं। अगर तू वाकई हमसे प्यार करता है तो हमें अपने साथ रख ले। हमें तेरे पैसों से कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा प्यार चाहिए। रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मां बाप से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने जो भी किया वो गलत था। आप दोनों मेरे साथ चलेंगे और मेरे घर में रहेंगे। मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा। गांव वालों ने यह सब देखा तो खुशी से झूम उठे। हरीश चाचा बोले, आखिरकार बेटा अपनी जड़ों को पहचान ही गया। रोहित ने मां बाप को अपने साथ ले जाकर अपने बंगले में रखा। उसने उनके लिए हर सुख सुविधा का इंतजाम किया। लेकिन हर बार जब वो अपने काम में उलझता तो उसे डायरी के वो शब्द याद आते, मां बाप की दुआओं से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। गांव में मंदिर और स्कूल बने। रामलाल और सुशीला को अपनी मेहनत और त्याग का फल मिला। मां बाप का त्याग और उनकी दुआएं इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। चाहे हम कितने ही बड़े क्यों ना बन जाएं, हमें कभी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद।